नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, एक बड़ी तस्वीर बिहार से निकल कर आई है, जहां पर राहुल गांधी की भारत यात्रा, न्याय यात्रा पहुंची और उसके बाद तेजस्वी यादव राहुल गांधी की जो जीप थी उसकी स्टीयरिंग पर बैठे हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव भी रायबरेली या फिर अमेठी जाने वाले हैं। क्या संदेश जा रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर, क्या संदेश जा रहा है इस यात्रा को लेकर, और 24 से पहले कितना बड़ा असर होता दिखाई देगा, ये भरत भाई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भरत भाई हैं। भरत भाई, जल्दी से एक बार समझाने की जरा कोशिश करें आप कि ये जो तस्वीर आई है अपने आप में क्या कहलाती है, और अखिलेश यादव जो पहुंचने जा रहे हैं, इस यात्रा में शामिल होंगे ऐसा कहा जा रहा है, वो कितना बड़ा मैसेज होगा? बहुत बड़े कैनवास पर ये तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव की वो तस्वीर जो थार गाड़ी, लाल थार गाड़ी के भीतर बैठी हुई राहुल गांधी के ठीक बगल में, ड्राइविंग सीट के ठीक बगल में जो बैठे हुए दिखाई दिए हैं और उनकी इस यात्रा में उनके साथ दिखाई दिए हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज देती है। ये बहुत बड़ी तस्वीर है भारतीय राजनीति के भीतर उस वक्त जब इंडिया गठबंधन के टूटने की खबरें आ रही हैं, ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन बिखर चुका है, जब ये खबरें आ रही हैं कि ये लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, उस बीच ये तस्वीर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और बिहार की राजनीति में ख़ास तौर पर तब जब गोदी मीडिया के सर्वे में बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सीटें खिसकती हुई दिखाई दे रही हैं, उनके गठबंधन की सीटें खिसकती हुई दिखाई दे रही है। जब गोदी मीडिया के सर्वे में बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को डेंट लगने जा रहा है, जब गोदी मीडिया के सर्वे में तेजस्वी यादव का उभार बिहार के भीतर दिखाया जा रहा है, जब गोदी मीडिया के सर्वे में कांग्रेस का उभार दिखाया जा रहा है बिहार के भीतर, तो उस स्थिति में कांग्रेस और तेजस्वी का साथ आना बहुत बड़ा मैसेज देता है। जनता के भीतर भी इसका पॉजिटिव मैसेज जाता है कि कांग्रेस, भले ही नीतीश कुमार कूदकर भाग गए हों, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि अनुज जी इस तरीके की बन गई है कि आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ, तो नीतीश कुमार ने अपना जो राजनीतिक वजन है वो खो दिया है। तो अब लोगों को नीतीश कुमार के भीतर बिहार का देवता वाली जो छवि है वो दिखाई नहीं देती। अब लोगों को उम्मीद तेजस्वी यादव से है, और वो उम्मीद तब और बढ़ जाती है जब तेजस्वी यादव को लोग राहुल गांधी के साथ देखते हैं, जब ये देखते हैं कि इनका गठबंधन मजबूत है, अडिग है, और ये साथ आ सकते हैं, साथ हैं, साथ दिख रहे हैं, तब ये तस्वीर बहुत मायने रखती है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन गोदी मीडिया के सर्वे ने ये बता दिया कि नीतीश कुमार को लेने के बाद भी तेजस्वी यादव और कांग्रेस का पलड़ा बिहार के भीतर भारी है। यहाँ तक कि 7 से 8 सीटें देनी पड़ गई। 7 से 8 सीटें, आप मान सकते हैं कि जब गोदी मीडिया 7 से 8 सीटें दे रहा है तो जमीन पर कितनी सीटें आ सकती हैं जी। लेकिन लेकिन भरत भाई, देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लालू यादव के साथ ईडी की पूछताछ हुई है, तेजस्वी यादव की पूछताछ हुई है, उसके बाद सरकार से अलग हो गए हैं और कहा जा रहा था कि भाई कमजोर हो गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की तारीफ करनी होगी कि अब यहाँ पर एक वो हार नहीं मान रहे हैं। सदन में, विधानसभा में जिस तरह का भाषण दिया, उसके बाद ये राहुल गांधी के साथ उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो विधानसभा में उन्होंने बोला था कि झंडा उठा रखा है बीजेपी को रोकने का, शायद उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अनुज जी, जब तेजस्वी यादव ये विधानसभा में कहते हैं कि जब समय आएगा तब तेजस्वी आएगा, तो ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं विधानसभा के भीतर खड़े होकर कि नीतीश कुमार को कि आप दशरथ जैसे पिता हैं, कि आप भेजेंगे तो वनवास भी चले जाएंगे, तो उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता का पता चलता है। तेजस्वी यादव वो भड़भड़िया नेता के तौर पर कि अभी तुरंत कुछ कह दें, अभी तिनक जाएं, अभी भिनक जाएं, अभी भाग जाएं, अभी ये हो जाए, वो हो जाए, वो दिखाई नहीं देता है। हालांकि उनके व्यक्तित्व में वो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र अभी राजनीतिक उस परिपक्वता के हिसाब से नहीं है, लेकिन उम्र से आगे बढ़कर तेजस्वी यादव अपनी परिपक्वता को दिखा रहे हैं, राजनीतिक क्षमता को दिखा रहे हैं, दूरदर्शिता को दिखा रहे हैं। विधानसभा के भीतर तो उनके भाषण को देश ने सलाम किया। विधानसभा के भीतर उन्होंने जो भाषण दिया, लोगों ने उसकी तुलना अटल बिहारी के उस भाषण से की जिसमें एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी, लेकिन फिर भी अटल बिहारी ने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया था, और तेजस्वी यादव ने ठीक उसी तरीके का जेस्चर और पोस्चर दिखाया विधानसभा के भीतर खड़े होकर। तो बिहार में तेजस्वी यादव एक उभरता हुआ राजनीतिक सितारा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता के लिए, या फिर बिहार के लिए, या बिहार वासियों के लिए, बिहार के विकास के लिए
राजनीति में अक्षुण्ण स्थान रखते हों, उनको इग्नोर किया जा सकता हो, नहीं। बिना तेजस्वी यादव के इवन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ठिकाने लगाकर तेजस्वी और बीजेपी की फाइट करने वाली है। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये होने वाला है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की उस यात्रा में आप ये देखिए, मजबूती का स्तर आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसको चाणक्य कहते हैं, जिसको अजीब अजीब तक जो भी नाम आप दे लीजिए, कहते हैं, चले, आप देखिए पूर्वोत्तर से चले, बंगाल पहुंचे, बंगाल पहुंचने से पहले असम में इतनी अड़ंगेबाजी हुई, हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगाई, बंगाल पहुंचे, ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो अकेले लड़ेंगे जी, कह दिया। बंगाल के बाद बिहार पहुंचे, बिहार में नीतीश कुमार कट हो गए। उत्तर प्रदेश में घुसने वाली थी यात्रा, उससे पहले जयंत चौधरी निकल लिए। एक के बाद झटके देने की कोशिश की जा रही थी कि तुम गुरु जहां जहां जाओगे वहां वहां हम तुमको तोड़ देंगे, तहस नहस कर देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार में हवा के विपरीत खड़े होकर यह दिखाया है और विधानसभा में भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी से मैं लड़ूंगा, तेजस्वी लड़ेगा, भतीजा लड़ेगा। जो बात आप कह रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ सवाल बिहार की पॉलिटिक्स पे, कि अब क्या यहाँ पर जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लोकसभा चुनाव हो, बिहार की राजनीति की बात कर रहा हूँ, उसके बाद बिहार का चुनाव हो, तो क्या वो मैसेज दे पाए हैं, कन्वे कर पाए हैं राहुल गांधी के साथ आकर, इतनी भीड़ में वो एक जीप में दिखाई देकर? आज की सबसे वायरल पिक्चर है अनुज जी, आज की मोस्ट वायरल पिक्चर है तेजस्वी यादव का थार जीप में बैठकर राहुल गांधी के साथ चलना। ये एकता को प्रदर्शित करता है, भले ही सिंबलिज्म है, ये एकता को प्रदर्शित करता है। भले उस थार गाड़ी में तेल जो है तेजस्वी यादव ने ना भराया हो, भले ही उस थार गाड़ी के ऊपर झंडा तेजस्वी यादव की पार्टी का ना लगा हो, लेकिन ये एकता को प्रदर्शित करता है, ये इंडिया गठबंधन की मजबूती को प्रदर्शित करता है। ये दिखाता है कि इंडिया गठबंधन से वही अवसरवादी लोग भाग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में विश्वास नहीं रखते हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विरोध करने में भरोसा नहीं रखते हैं, वही लोग डाल से उतरकर भाग रहे हैं, आज इस डाल पर कल उस डाल पर। लेकिन जिनकी इच्छा शक्ति अक्षुण्ण है, जिनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल अर्जुन की तरह निशाने पर है कि हम बिहार के विकास के लिए या देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी पर चल रही है, अगर उनको वो आइडियोलॉजी समझ में नहीं आ रही है तो उसके विरोध में खूंटा ठोक कर खड़े हुए हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो और दूसरे क्षेत्रीय दल हो, वो खूंटा ठोक कर खड़े हुए हैं कि नहीं जी, हमको अगर आपकी नीतियां पसंद नहीं है तो हम आपके साथ नहीं आ सकते। लेकिन नीतीश कुमार जैसे लोग हो गए, या फिर कुछ और दल हैं जो साउथ में एक आध दल हमने देखे वो इधर से उधर गए हैं, तो अब उनकी विचारधारा समय के हिसाब से बदलती रहती है, उनकी एक विचारधारा नहीं है। तो देखिए, सर्वाइवल क्या होता है राजनीति में, वही विचारधारा सर्वाइव करती है जो खूंटा ठोक कर खड़ी रहती है, अड़ी रहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खुद का सर्वाइवल देखिए आप, कितने सालों तक ये बाहर रहे, लेकिन वो अपने विचारधारा पर खूंटा ठोक कर अड़े रहे, आखिर तक खड़े रहे कि हिंदुइज्म हिंदुइज्म नेशनलिज्म, हिंदुइज्म नेशनलिज्म, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, जब जनता प्यार करेगी, जब जनता भरोसा दिखाएगी, विश्वास दिखाएगी, तो हमसे ज्यादा फिर किसी पर नहीं दिखाएगी। ये ईमानदारी है जो अपने काम के प्रति, अपने विचारधारा के प्रति और लोगों से किए गए वादे के प्रति दिखाई देती है। एक आखिर में जल्दी से मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये तो बिहार की राजनीति की बात हो गई, उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो क्या ऐसी ही तस्वीर दिखाई देने जा रही है उत्तर प्रदेश में, रायबरेली या अमेठी में, और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये जरा समझाइए। देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया है कि हम राहुल गांधी की यात्रा को ज्वाइन जरूर करेंगे, रायबरेली में करेंगे, अमेठी में करेंगे, कहाँ करेंगे वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो यात्रा को ज्वाइन करेंगे। और ये जेस्चर दिखाता है अखिलेश यादव जी का कि वो भी उत्तर प्रदेश में राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और लंबी रेस के घोड़े हैं। आज नहीं सीटें मिल रही हैं, कल नहीं मिल रही हैं, आज लोग इग्नोर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हाल किसी छुपा नहीं है, 17 साल 13 साल 14 साल वनवास उत्तर प्रदेश में झेला है, और ऐसा वैसा वनवास नहीं झेला, कुत्ता नहीं पूछता था कोई, समझ रहे हैं आप। और भारतीय अखिलेश यादव के तो फिर भी 51-52 से हमको लगता है विधायक नहीं आते थे भारतीय जनता पार्टी के, जब इनका वनवास काल चल रहा था। अखिलेश यादव के तो फिर भी 111 और 110 के आसपास विधायक हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, एक मजबूत विपक्ष है। और अखिलेश यादव भी अपनी विचारधारा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी विचारधारा पर मजबूती के साथ खड़े हों, भले ही वक्त इधर से उधर हो। सेम कंडीशन है बिहार में, तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे, और सबसे दूसरी जो विपक्षी पार्टी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही दिखाई देते हैं, समाजवादी पार्टी दिखाई देती है। सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है। और जो अपनी विचारधारा के साथ
खड़ा रहेगा, अडिग रहेगा। जनता देख रही है, देखिए जनता मूर्ख नहीं है, जनता हमेशा जज करती है, हमेशा देखती है। जो अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करता है, जो अपनी विचारधारा, अगर समाजवादी विचारधारा, मजदूरों की, शोषितों की, किसानों की लड़ाई लड़ने की विचारधारा है और उसके साथ खड़ा रहता है, अडिगता से खड़ा रहता है, तो उसका भले ही सर्वाइव, उसको भले ही ज़्यादा समय के लिए उसको परिश्रम करना पड़े, ज़्यादा समय के लिए उसको जो है संघर्ष करना पड़े, लेकिन जब उसका सितारा आता है, जब बदलती है किस्मत, तो फिर बदलती है। जनता जब भरोसा करती है और विश्वास दिखाती है, तो फिर रंग को राजा बना देती है, फर्श से लेकर अर्श पर उठाकर बिठा देती है। तो अखिलेश यादव विपरीत परिस्थितियों के बाद भी गठबंधन में अड़े हैं, गठबंधन के साथ हैं। भले ही कई बार कांग्रेस की तरफ से कुछ चीज़ें कही गई, अपशब्द भी कहे गए, सब चीज़ें कही गई, लेकिन अखिलेश यादव की भी दूरदर्शिता दिखाती है कि वो एक बात अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि उनको भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए काम करना है। तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए फिर वो भारतीय जनता पार्टी की ही गोद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया जा सकता। नीतीश कुमार की तरह भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया जा सकता, जो वो बात कहते हैं, जिनकी जो विचारधारा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो फिर कमजोर होकर भी लड़ना पड़ेगा, आखिर वक्त तक लड़ना पड़ेगा। लड़ाई तो ऐसे ही लड़ी जाती हैं और जीती जाती हैं। बिल्कुल। और भारत एक सोच की ये कोशिश है कि हम कहीं भी रहें, आप तक बात पहुंचनी चाहिए। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक और पत्रकार के तौर, एक चीज और है अनुज जी, कि अब की बार ये कहा जा रहा है कि रायबरेली से सोनिया गांधी जो है, उनको राज्यसभा वो चली गई हैं, तो इस बार प्रियंका गांधी वहां से लड़ेंगी। तो इस बार का और माहौल गर्मा गर्मी वाला होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो चुनाव लड़ने का स्टाइल है वो सबने देखा है। सोनिया गांधी उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ती थी पहले भी, लेकिन इस बार अगर प्रियंका गांधी उतरती हैं तो उत्तर प्रदेश के भीतर अच्छा वाला घमासान देखने को मिलेगा। आपने बात छेड़ी है तो एक सवाल और, इसका असर अमेठी पर पड़ेगा क्या? देखिए, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती हैं तो देखिए, क्योंकि हम लोग बहुत ईमानदारी से बात करते हैं, अमेठी में क्या है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से इतर भी हम लोग बात करें तो अमेठी में स्मृति ईरानी काम अच्छा कर रही हैं। काम मीन्स रोडे, सड़क बनाना, खड़ंजा हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा मैं, घर बनवाकर वहीं रहना, बड़ा मैसेज जाता है। ये काम ये ग्राउंड पर है, नेता ग्राउंड पर। अब राहुल गांधी पिछले 5 साल में अमेठी आए नहीं जी, तो सच को, झूठ को इग्नोर, जो सच है वो सच डंके की चोट पर हम लोग कहते हैं भारत एक सोच पर। और राहुल गांधी अगर आए नहीं अमेठी में इतने समय तक, तो जनता नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी से जनता नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार रायबरेली की सीट पर सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य का कारण का हवाला दिया जा सकता है। प्रियंका गांधी जोश और जुनून के साथ लड़ेंगी, वहां पर समझ में आता है। लेकिन राहुल गांधी किस मुंह के साथ अमेठी में लड़ेंगे जी, जब आप आए नहीं इतने समय तक? आए नहीं, देखा नहीं, कुछ किया नहीं। आप वायनाड गए, यहाँ क्यों नहीं आए अमेठी जी? आपने छोड़ दिया बिल्कुल। वाई? ये बड़ी बात है। और इसीलिए शायद भरत भाई आपको सुनना, और आपको पसंद करती जनता की ईमानदारी से आप बात रखते हैं। और मैं कह रहा था कि हम कहीं भी रहें, आप तक बात पहुंचनी चाहिए। इसीलिए एक छोटा सा विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति का। अखिलेश यादव जब इस तरह से दिखाई देंगे राहुल गांधी के साथ, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जाएगा, कितना बड़ा मैसेज जाएगा, वो तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी तस्वीर निकल कर बिहार से आई है, और वैसी तस्वीर आने वाले वक्त में अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ ही दिन बाद, 2 से 4 दिन बाद देखने को मिल सकती है, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ होंगे। भारत एक सोच देखते रहिएगा। नमस्कार।